बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी है और दिन है बुध का। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान के मुखालफिन की गश्ती मझधार में फंस गई है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मौजूदा निज़ाम फ्रस्ट्रेट भी है, परेशान भी है और फंसता चला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है वो उल्टा पड़ जाता है और इमरान खान की इज़्ज़त, एहतराम और उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो जाता है। मैं एक ट्वीट देख रहा था, ये आसिया नवाज़ हैं, आसिया नवाज़ PTI के नाम से इनका अकाउंट है। अब मुझे नहीं पता कि ये ट्वीट इन्होंने ख़ुद लिखा है या इससे पहले कोई इस तरह का ट्वीट शेयर कर चुका है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक जितने भी कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं तमाम कार्ड नाकाम हुए और इमरान खान की इज़्ज़त में, एहतराम में इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर है इज़्ज़त और ज़िल्लत वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। अगर ये बंदों के बस में होता तो वो ताकत और बंदूक के ज़ोर पे या पैसे के ज़ोर पे किसी को भी मुअज़्ज़ज़ ठहरा देते और किसी को भी जलील और ख्वार कर देते, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये ट्वीट बड़ा कम्प्रीहेंसिव है जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन कौन से कार्ड इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो सारे कार्ड नाकाम हुए। इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्ड इस्तेमाल हुए जी, यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मज़हब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवर को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अलीम खान को, जहांगीर तरीन को। फिर कहा गया सब कुछ फैज़ हमीद कर रहा था, फैज़ हमीद भी जेल में है, तब भी इमरान खान पॉपुलर हैं। फ़रा गोगी, इकरारुल हसन, रिहाम खान, तैयबा गुल, आयशा गुल अलई, मुस्तफ़ा कमाल, जवाद अहमद, मलिक रियाज, मुफ्ती सईद, खावर मानिका, फैज़ुल हसन चौहान, महमूद खान, परवेज़ खटक, मोहसिन दावड़, फौजी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, तोशा खाना, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियाँ, अदम एतमाद, सैकड़ों केसेस, कातलाना हमले, घर पर हमले, ज़ाती हमले, निकाह पर हमले, इद्दत केस, मिलिट्री कोर्ट्स, 9 मई सियासी गिरफ्तारियां, मीडिया पर पाबंदियां, नाम तक पर पाबंदी, तस्वीर तक पर पाबंदी, इलेक्शन पर पाबंदी, बल्ला छीन लिया गया, मैंडेट पर कब्जा, 25 मई, 26 नवंबर, कत्लेआम, अगवागर्दी, लाठीगर्दी, गुंडागर्दी, अमरीकी धमकियां, साइफर केस, फांसी की धमकी, आइन में तब्दीलियां, कानून में तब्दीलियां, एक्सटेंशनें, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 800 और 85 दिन से जेल में और टाउट्स और मीडिया का इस्तेमाल और सब कुछ। लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी बुलंदियों पर है और कायद आज़म के बाद नो डाउट वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर जो हैं वो लीडर हैं। और देखें ना, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ की जाती है उसका उल्टा असर होता है। अब मैं एक चीज़ देख रहा था कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या था। यानी एक होता है ना कि आपका कोई पर्पज़ होता है, यानी अगर तो इसका पर्पज़ ये था कि इमरान खान, अगर तो इसका मकसद खौफ फैलाना था तो मुझे तो नज़र नहीं आया। यानी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि किस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, किस तरह की पोस्टें आ रही हैं। टिकटॉक पे आप देखें, उनको छोड़ दें, जो 15, 20, 25, 30 लोग जो व्लॉग्स करते हैं उनको छोड़ दें। आम पाकिस्तानी शहरी जिस तरह की चीज़ें वो तो हम कभी भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता कम से कम पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन आम शहरी कर रहे हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह से वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। फिर तहरीक इंसाफ ने जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें कोई खौफ नहीं था, जो सोहेल अफरीदी ने रद्द-ए-अमल दिया कोई खौफ नहीं था, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद जजीर साहब ने गुफ्तगू किया वो तो पहले से ज़्यादा पुरज़म है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? इमरान खान की पॉपुलैरिटी कल ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? मुझे तो आज ज़्यादा नज़र आ रही है। पिछले 10-12 घंटों में जितने इमरान खान के पुराने बयानात मैंने पिछले 10-12 घंटों में दोबारा देखे वो पहले मैंने कभी नहीं देखे। लोगों ने पुराने उनके बयानात निकाल के लगाए हैं, चीज़ें निकाल के लगाई हैं, जिस तरह की वीडियो एडिट करके लगाई हैं, जिस तरह की पोस्टें लगाई हैं, जिस तरह का कंटेंट लिखा गया है, तो वो चीज़ें नहीं हुई। और फिर देखें DJ इस्पियार साहब जो हैं उनकी कुछ चीज़ों पे PTI ने जिस तरह से उनकी तरदीद किया और PTI ने चैलेंज किया है कि ये फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है उनके। मसलन DJ इस्पियार साहब ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा था। PTI ने चैलेंज किया है कि वो दिखा दें ऐसे कोई बयान। उन्होंने तो कहीं भी नहीं, PTI ने ऐसी कोई, इमरान खान साहब ने कहीं भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। अच्छा, मैं आपसे भी एक सवाल करूँगा, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, लेकिन हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि इमरान खान ने, उन्होंने कहा DJ इस्पियार दुरुस्त कह रहे हैं, इमरान खान ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप है। मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, अगर आपकी नज़र से गुजरा तो बताएं, या ये बताएं फिर हामिद मीर साहब झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, मैंने तो नहीं देखा कभी। अच्छा, फिर PTI ने कहा कि DJ इस्पियार साहब ने कहा कि PTI इमरान खान दहशतगर्दों को वापस लाए। वो कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने सबूत दिखा दिए कि इमरान खान के दौर में तो मुराद सिद्दीकी ये सारे मुखालफत कर रहे थे और राना सनौला का ट्वीट मौजूद है कि PDM दौर में ये फैसला हुआ। फिर PTI कह रही है कि DJ इस्पियार कहते हैं कि PTI ऑपरेशन के मुखालफत कर रही है, सिर्फ PTI, बाकी जमातें तो हक में ऑपरेशन के। PTI चैलेंज कर रही है, वो कह रही है कि जो अमन जरगा हुआ था KP में उसमें तमाम जमातों के दस्तखत मौजूद हैं, सब ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की। फिर मैं यासिर साहब का एक वॉइस नोट सुन रहा था, यासिर साहब US से हैं, उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा हुआ था, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की उन्होंने निशानदेही की हुई थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो DJ इस्पियार ये कहते हैं आसमा शराजी साहिबा के सवाल के जवाब में कि KP हुकूमत, उन्होंने कहा कि मुखालफत कर रही है मिलिट्री ऑपरेशन की, लेकिन DJ इस्पियार ने कहा कि चाहे सोहेल अफरीदी मुखालफत करता रहे, मिलिट्री ऑपरेशन तो आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। उन्होंने कहा एक तरफ DJ इस्पियार ये कहते हैं
कि पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बहुत ताकतवर होती हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, वो चाहे मुखालफत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही यासिर साहब ने ये सवाल किया, वो ये कहते हैं कि अगर DGSPR साहब ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, फिर दहशतगर्दी कैसे बढ़ गई है? भाई PTI की गवर्नमेंट तो आप कह रहे हैं कि उसकी तो हैसियत ही नहीं है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, उसकी कोई औकात ही नहीं है, उनकी मुखालफत के बावजूद ऑपरेशन हो रहा है। अगर ऑपरेशन हो रहा है तो फिर आप उनको कैसे पूरे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं उनकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ गई है? क्यों? क्योंकि वो तो ऑपरेशन नहीं चाहते, लेकिन ऑपरेशन तो फिर भी हो रहा है, तो फिर कैसे दहशतगर्दी उनकी वजह से बढ़ गई? क्योंकि उनकी तो बात की कोई हैसियत ही नहीं है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने KP में जाके फ़र्क देखा है, इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तो KP के लोगों के अंदर एक ये परसेप्शन थी कि एक तरफ इमरान खान मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की KP गवर्नमेंट मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब क्या फ़र्क है? अब KP के अंदर 100% लोग ये समझते हैं कि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो वफाकी सतह के ऑर्डर से हो रहे हैं, KP गवर्नमेंट उसमें ऑन बोर्ड नहीं है, बल्कि लोग सुहेल आफरीदी को अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपनी जो उनके अंदर एक कैपेसिटी है उसके मुताबिक, वो अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो। तो अब ये नहीं है KP के अंदर के PTI की गवर्नमेंट दोगला किरदार अदा कर रही है, बल्कि सुहेल आफरीदी बहुत पॉपुलर हैं कि वो क्लियर हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने चाहिए और KP के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। जो KP में ANP है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUAF है, PTM है, इन सारों को ऑन बोर्ड लिया जाए KP में ऑपरेशन के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से। अच्छा, फिर इसी तरह से ये जो एक था कि PTI जो है वो अफगानिस्तान से इन्होंने KP ने मदद मांगी, उस पर PTI ने चैलेंज किया कि आप बताएं हमने कब मदद मांगी है? हमने तो कहीं नहीं मदद मांगी। फिर ये जो अफगानिस्तान से बातचीत का मामला है वो भी तमाम जमातों ने कहा है कि बातचीत की जाए, वो सिर्फ PTI ने तो नहीं कहा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो जो भी चीज़ें हो रही है वो उल्टी पड़ रही है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, क्योंकि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनसर्टिनिटी बढ़ रही है और इस निज़ाम की नफरत जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन चीज़ों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब का बयान बहुत ज़्यादा अब चल रहा है, जो उन्होंने कहा था कि तालिबान और हमारा नुक्ता नज़र एक है, तालिबान को चाहिए कि पंजाब में हमले ना करें। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जामिया नईमिया में खड़े होकर। तो इसको लोग अब कह रहे हैं कि DGSPR साहब इस बयान पे आप क्या कहते हैं? फिर इसी तरह से उन्होंने फरहान मलिक साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है कि जो कुछ अच्छा है मेरा है, जो कुछ ख़राब है सब तेरा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिया है, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की तालिबान पॉलिसी से हमेशा इख्तलाफ रहा, लेकिन ये कन्फ्यूजन तो फ़ौज में भी 2-3 साल पहले तक थी। उनको फ़ौज को भारत नवाज़ करज़ई और अशरफ गनी के मुकाबले में यानी फ़ौज जो है वो फ़ौज जो है वो भारत नवाज़ जो करज़ई है और अशरफ गनी के मुकाबले में जो है वो स्ट्रेटेजिक असासा समझा गया। हकीकत में तो तालिबान आपको इस्तेमाल कर गए और जब उनको आपकी ज़रूरत ना रही तो अपना असल रंग दिखा दिया। फिर आवाम भी हमारी कुछ पीछे ना थी और पाकिस्तान में तालिबान के काबुल टेक ओवर पर एक जश्न का समा था। ताकतें तुम्हारी और खुदा हमारा, आज के वज़ीर दिफा ने तो कहा था। और फिर मुर्दे इज़ाम सिर्फ एक जमात क्यों, मुज़ाकरात को ले लें। सबसे पहले नेक मोहम्मद के गले में हार किसने डाला? जनरल सफ्दर की हार डालते हुए तस्वीर आज भी नेट पर मौजूद है। हम तो उस वक्त भी कहते रहे कि कोई गुड तालिबान नहीं, कोई बैड तालिबान नहीं, सब बैड हैं। आप भी वज़ीर थे, हालांकि सभी गुड तालिबान ने अफगान अमीर के हाथ पर बैत कर रखी थी। तो बहरहाल जी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।